Welcome dear students of 11th class accountancy. Today we are going to start new chapter of our textbook, that is accounting equations. Before solving the new numerical problems of this chapter, let us discuss the meaning of accounting equations first. Accounting equation means total assets equal to its liabilities plus owner's equity or owner's capital. Let me write it here. Accounting equation means total assets equal to its liabilities plus capital or owner's capital or owner's equity. I will explain the word owner's equity later on. I will repeat. Accounting equation means total assets equal to its liabilities plus capital or owner's capital. That is, assets equal to liabilities plus capital. आपके बता दे चलूं आपको कि जो अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, ये एक इक्वेशन यहां पर बनती है. लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं इट्स एसेट्स, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ये जो इक्वेशन बनती है इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने एक्सप्लेन किया. इसमें ये एक इक्वेशन है. इस इक्वेशन में एसेट साइड इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. लेफ्ट हैंड साइड में एसेट्स आते हैं और राइट साइड में लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ये एक फार्मूला बन गई हमारे लिए. द होल अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड दिस फार्मूला. सो बी केयरफुल डियर स्टूडेंट्स. इसी फार्मूला पर फोकस कीजिए. बाद में मैं आपको इस फार्मूला को प्रैक्टिकली समझाऊंगा. ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, लेट्स नो मोर अबाउट इट. थोड़ी सी मीनिंग में ऐड करेंगे. अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन दिस अकाउंटिंग इक्वेशन. इट इज बेस्ड ऑन double entry accounting. Based on double entry accounting, which means every transaction has two aspects, that is debit and credit. Let me repeat. Accounting equation is based on double entry accounting, which means every transaction has two aspects, that is debit and credit. यानी कि जो भी अकाउंट होता है हमारे पास, अकाउंट हमने पढ़ा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट साइड है जिसको हम DR उसकी सिंबल है, और राइट हैंड साइड CR क्रेडिट. ये दोनों इसमें आते हैं. हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट होता है. तो वो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझाएंगे. थोड़ी सी एग्जांपल मैं दूंगा उसके बारे में. यानी फिलहाल हमने 2 पॉइंट समझे. नंबर 1, टोटल एसेट्स इक्वल टू इट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. दिस मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन. Number 2, accounting equation is based on
डबल एंट्री अकाउंटिंग। डबल एंट्री अकाउंटिंग का मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, इधर डेबिट और क्रेडिट। ये तो आपको आगे समझ आएगा, अच्छी तरह इसका कंसेप्ट मिलेगा, फुल कंसेप्ट while solving the numerical problems। इस अकाउंटिंग इक्वेशन का फायदा, इसका एडवांटेज भी है, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अभी तक 2 पॉइंट्स हमने ये सीखे थे, तो तीसरा पॉइंट भी सीखे। अकाउंटिंग इक्वेशन हेल्प्स टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में अकाउंटिंग इक्वेशन हमें हेल्प करती है, तो इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज बैलेंस शीट इक्वेशन। सो accounting equation is also known as balance sheet equation। This is the third point regarding this accounting equation, that it helps us to prepare the balance sheet, so it is called the balance sheet equation। To be more clear, by the term accounting equation we mean is the relationship, accounting equation is the relationship between assets, liabilities and capital। Relation between assets, liabilities and capital। अभी मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में जो रिलेशनशिप इनके दरमियान है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये रिलेशन है। लेकिन ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन की मीनिंग होगी, आपको मैं एक डायग्राम के जरिए भी समझाऊंगा। पहली सेंटेंस में मैंने एक वर्ड यूज किया, इक्विटी, ओनर्स इक्विटी और इक्विटी, यानी जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं, ओनर्स कैपिटल भी कहते हैं। तो ये आपको कल शॉर्ट आंसर में ये डेफिनेशन आएगी, ओनर्स इक्विटी। ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये पॉइंट आता है। This is the amount of money that the owner invests in the business। ये जो है, this means capital। Owner's equity means, in other words, owner's capital। ये कैपिटल या ओनर्स इक्विटी कौन सा चीज है इसमें? This is the amount that the owner or the entrepreneur invests in the business। जब एक बिजनेसमैन या एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए वो कुछ मनी, कुछ कैश या कुछ अमाउंट इस बिजनेस में डालता है। फजूल में ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकती है जब तक हम इसमें मनी नहीं डालेंगे। जो ये बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर या ओनर इसका जो होता है, जब ये पैसा देता है, सपोज 20 लाख रुपए से स्टार्ट करता है बिजनेस, ये 20 लाख 20 लाख जो है, दिस रुपीज 20 लाख, ये उसने इसमें इन्वेस्ट किए, तभी तो बिजनेस स्टार्ट हो सकती है और बात बन सकती है बिजनेस की। जो ये पैसा 20 लाख इसने दिया, इसी को कहते हैं हम कैपिटल और ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी तो याद रखिए, इसी चीज से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसी पे बिजनेस डिपेंड है। तो हम आगे चलें।
आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन में एक डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। एक्चुअली जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है ये एक तराजू की शक्ल में है। This is left hand side and this is right hand side। मैंने पहले आपको बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है दिस इज टोटल एसेट्स इक्वल टू इट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये वाला साइड जो है दिस इज टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां में इतना बड़ा लायबिलिटी में LIB लिखूंगा प्लस कैपिटल यहां लिखेंगे हम, लेकिन शॉर्ट में हम CAP लिखेंगे। टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इन एसेट्स में क्या क्या आता है? इस एसेट्स में आता है कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस बैंक और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल तो यही दो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सुहेल स्टार्ट्स बिजनेस, तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन में ही स्टार्ट्स बिजनेस विथ कैश ₹90,000। 90,000 में उसने स्टार्ट की बिजनेस, और प्लस उसने स्टॉक लाया 10,000 का। ये उसने 10,000 का स्टॉक लाया, लेकिन ये जो उसने 90,000 बिजनेस में डाले उसके बगैर ये 10,000 जो है, लेकिन उसने ये स्टॉक लाया ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मीन्स उसने उधार लाई, यानी ऑन क्रेडिट जब ये 10,000 का लाया बिजनेस में, 90,000 उसके अपने एसेट है कैश, लेकिन ये भी एसेट था लेकिन ये उसका अपना नहीं है, ये उसने ऑन क्रेडिट लाया शकील से। मिस्टर सुहेल परचेज्ड स्टॉक फॉर ₹10,000 फ्रॉम शकील ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट ऑन क्रेडिट जब लाया ये लायबिलिटी बन गई, तो समझ लीजिए राइट साइड में क्या होगा, ये 10,000 जो है ये लायबिलिटी में आएंगे, और ये 90,000 जो है ये कैपिटल में आएंगे। आप देखिए टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। टोटल एसेट्स कितने हैं? 90,000 प्लस 10,000 मीन्स 1 लाख। लेकिन 1 लाख से इसमें इस रकम में से इस अमाउंट में से इसके 90,000 अपना है, जबकि 10,000 उसको शकील का है। तो हम ये 10,000 शकील के दिखाएंगे यहां अलग राइट साइड में। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जो है इसका अपना कैश है, अपना एसेट है। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। जब हम इसका टोटल करते हैं ये भी 1 लाख आता है और ये भी 1 लाख आता है। इक्वेशन का मतलब है जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों आपको अच्छी तरह आप आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। टुमारो we will again discuss it with the help of examples, and we will start the questions of our textbook. With these words, I would like to take leave from you. Have a nice day. Thank you.